नमस्कार दोस्तों, आज है 24 दिसंबर 2024 और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में संस्कृत विषय के सहायक प्राध्यापक के साक्षात्कार का आज दूसरा दिन है और श्री सुंदरम एकेडमी की टीम उन अभ्यर्थियों से बात करने आई है जिन्होंने अभी अभी अपना इंटरव्यू देकर बाहर निकले हैं, ताकि उनके सुझाव, उनसे पूछे गए प्रश्न और उनके द्वारा किए गए अन्य वार्तालाप आपके लिए काफी फायदेमंद होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम। हाँ सर, क्वेश्चन तो बहुत आसान था। रायकवाड़ सर का बोर्ड था और उसके अलावा बहुत आसान आसान क्वेश्चन किए उन्होंने। पहले तो नाम पूछा और फिर ये पूछा कि कहाँ कार्यरत हैं आप और यहाँ क्यों आना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने अनुमान प्रमाण के बारे में पूछा, परामर्श के बारे में पूछा, दर्शन विषय था हमारा, पीएचडी के बारे में पूछा। अच्छा, और पीएचडी से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए? पीएचडी से पहला तो क्वेश्चन टॉपिक से होता है, जी। आपने कहाँ से किया है और आपका ओके। टॉपिक क्या है। और टॉपिक में जो जो शब्द हैं उनके बारे में कुछ पूछ सकते हैं। हाँ, और उसका उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। अच्छा, कितने मेंबर्स थे आपके बोर्ड में सर? 3 एक्सपर्ट थे और 1 मेंबर थे। कोई महिला सदस्य थे? हाँ, 1 महिला सदस्य थी और 2 सर थे और 1 मेंबर थे गायकवाड़ सर। आप बता सकते हैं कि सदस्यों का, ये जो बोर्ड मेंबर्स का था, जो परिधान क्या था? एक व्यक्ति तो मैडम जो थी वो धोती पहन के आई थी, साड़ी पहन के आई थी। और एक गुरुजी थे भगवत शरण शुक्ल गुरुजी, वो तो धोती कुर्ता में आए थे। और गायकवाड़ सर कोट पहने थे और एक मेंबर और वो भी कोट पहने थे। जी। तो आपसे हॉबी से कोई प्रश्न बना? हॉबी से क्वेश्चन नहीं होता है, हमसे नहीं हुआ था। बाकी हॉबी से क्वेश्चन कर रहे हैं हमारे मित्र, उनको भाई हैं तो उनसे किया गया था। बाकी हम और अपने विषय से किस प्रकार के कुछ प्रश्न पूछे गए हैं? देखिए, बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, एकदम आसान पूछ रहे हैं। बस वहाँ घबराने की जरूरत नहीं है और आता हुआ ही क्वेश्चन वहाँ भूल जाता है, ये ध्यान देने की जरूरत है। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछते हैं। और अपने एमपी और करंट से कुछ प्रश्न पूछे हाँ, गए? एमपी करंट से भी कुछ पूछ सकते हैं, जहाँ से आप हैं वहाँ, जहाँ के निवासी वहाँ के बारे तो में पूछ सकते आपसे हैं। क्या पूछा गया? आप कहाँ के निवासी हैं? नहीं, हम पे तो केवल रीवा का के बारे में पूछा गया, कहाँ कार्यरत है वहाँ के बारे में हमसे पूछा गया। और करंट से कुछ प्रश्न? नहीं, करंट से हमसे नहीं पूछा गया। और कितना देर चला आपका लगभग लगभग इंटरव्यू? 15 मिनट के 15 आसपास। मिनट के हाँ। लगभग हाँ। आपका इंटरव्यू चला। हाँ। और कुछ जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें, ताकि बस इंटरव्यू में। घबराएं नहीं। और आप लोगों का मार्गदर्शन मिलता ही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। नोटिफिकेशन हो गया और कोई भी जानकारी हो गई, हम लोग खुद ही आपके मतलब मेंबर हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग जुड़े हुए हैं। और सब लोग जुड़ें और आपका जो मार्गदर्शन है उसके हिसाब से अपना काम करें, घबराएं नहीं, बहुत अच्छा होगा। सर, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, भाई सुंदरम आईएएस जो कि इंटरव्यू प्रोग्राम चलाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो हमारे कुछ अभ्यर्थी ही हैं, तो उन्होंने आपके साथ में फीडबैक साझा किया। मैम, आप नई शिक्षा नीति से प्रश्न हो रहा है। नई शिक्षा नीति हाँ, जैसे कि हमसे किया गया है कि आपको यदि नई शिक्षा नीति में किसी ग्रंथ को या मतलब किसी चीज़ को के बारे में कुछ बताना हो तो आप क्या बताएँगे? जी, ये और पूछा गया था। और मेरी पीएचडी के टॉपिक से पूछा गया जी, था। जी। जी। और अपने हॉबी से कोई प्रश्न, अपने गृह जिले से कोई प्रश्न? हाँ, हॉबी चूँकि हमने बताया था कि छोटे बच्चों को पढ़ाना, तो उन्होंने कहा पूछा कि राष्ट्रीय बाल बाल कल्याण आयोग, है ना? तो ये क्या है और ये क्या काम करती है उस विषय में? जी। और आपकी हॉबी से कोई और? अच्छा जी, तो बाल कल्याण वाला हो हाँ, गया आपका पढ़ना वैसे पढ़ाना। मेरा विषय था दर्शन, तो दर्शन। उसमें हिंदुत्व और सनातन इस तीनों में क्या अंतर है? तो ये पूछा गया। कितनी देर चला होगा आपका इंटरव्यू? वही 15 मिनट। 15 मिनट जी। चला। आपके चेयरमैन भी सेम थे जो सर के जी, थे? जी। तो मतलब एक मेंबर एक दिन एक ही बोर्ड में रह रहे हैं हर दिन और बदल रहे हैं, शायद कल मेरा सर थे बोर्ड में। चलिए, तो और कुछ बताना चाहेंगे आप दर्शकों को? नहीं, ये मतलब सरल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ, और बेसिक जैसा कि मैं पूछा जा सर रहा से भी पूछना भूल गया कि पढ़ाया गया या टीचिंग करवाई गई या टीचिंग नहीं करवाई गई? नहीं, टीचिंग नहीं है। हम करवाई गई। लोगों से नहीं आप करवाएगी। लोगों से नहीं करवाई नहीं। गई। चलिए, ठीक जी। है। और कुछ कुछ और सुझाव? नहीं, बेसिक ही पूछा जा रहा है, कोई बात ही नहीं है बस। हाँ। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि माहौल एकदम नरम है और माहौल एकदम शांत है, तो इसी तरह आप भी अपनी तैयारी करिए और हम हमारे एक और अभ्यर्थी से जुड़ने वाले हैं। चलिए सर, आपका नाम? नीरज कुमार मिश्र। नीरज कुमार मिश्रा। चलिए जी। सर, तो आपका इंटरव्यू था आज? जी हाँ, मेरा इंटरव्यू था और सबसे पहले शुरू किया है रायकवाड़ सर ने। ड्राइवर सर। उन्होंने नाम पूछा, जगह जी। का नाम पूछा और उन्होंने सिर्फ 2 सवाल किए। एक अभिरुचि से संबंधित था जी। और एक अभिरुचि से संबंधित थी, जैसे नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। अच्छा, तो आपकी अभिरुचि क्या थी?
अभिरुचि में तो मैंने वैसे लिखा था, लेकिन उन्होंने जो ऑप्शन दिए उसमें से मुझे चुनना पड़ा। अच्छा। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक इस प्रकार से दिए, तो उसमें से मुझे साहित्यिक चुनना पड़ा। इस प्रकार से उन्होंने साहित्य में नोबेल किसे दिया गया है ये सवाल किया था जी। इस 2 ही सवाल उन्होंने किए थे, और इसके अलावा फिर बोर्ड मेंबर्स जो हैं, जैसे संस्कृत के जो प्रोफेसर हैं शुक्ल जी, तो उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण पूछा था और उसे समझाने के लिए कहा था। तो ये एक सवाल था। इसके अलावा संस्कृत बोल सकते हैं कि नहीं ये पूछा गया, और बस 2 ही सवाल उनके रहे। और उत्तर रामचरितम से सवाल किया गया था, एक मंगलाचरण सुनाएं और नांदी क्या होता है उसका लक्षण बताएं। और बाकी और अन्य तीसरी सदस्य? जो सदस्य थी मैम, जी। उन्होंने बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन के विषय में सवाल किए थे। बस ऐसे ही इतने ही सवाल पूछे गए थे। और अपना चतुर्थ में चौथे जो मेंबर थे उन्होंने क्या पूछा? एक तो मैम थी, मैम ने जो है बौद्ध धर्म का पूछा, बौद्ध धर्म और बिल्कुल। चारवाक, बौद्ध दर्शन और चारवाक बहुत दर्शन। और एक सर जो थे उन्होंने उत्तरामचरितम से सवाल किया, और एक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से सवाल किया। मतलब ज्यादा नहीं चला आपका एकदम इंटरव्यू? सामान्य रूप और से कितनी सवाल। देर चला होगा? 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट लगभग आपका इंटरव्यू चला हुआ है। ठीक है सर, और कुछ आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को? बस वही है, सभी लोग सामान्य होकर के जाएं, घबराएं नहीं, और एक सामान्य स्थिति बना करके रखेंगे तो जो याद रहेगा वो तो कम से कम नहीं भूलेगा। हाँ, सही बात। कुछ अच्छा, विशेष क्लिष्ट नहीं पूछा जा रहा है। और एमपी, गृह जिला, करंट और अपनी हॉबी से कुछ ऐसा? हमसे ऐसा कोई सवाल नहीं किया गया था, अन्य लोगों से किया गया हो। जी। और टीचिंग करवाई गई थी आपसे? टीचिंग भी नहीं करवाई गई, हम 3 में से किसी एक से भी नहीं। तो आज किसी से टीचिंग करवाई गई आपके जानकारी में? क्योंकि कल हुई थी किसी से आज अभी टीचिंग। तक में 5 कैंडिडेट का हो चुका है अच्छा, हमारे जानकारी में, तो किसी से भी teaching किसी नहीं से अभी करवाई। तक टीचिंग नहीं करवाई गई 5, लेकिन व्यवस्थाएं तो होंगी बोर्ड वगैरह? छोटा सा बोर्ड है, ऐसा किसी ने बताया था, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, छोटा सा बोर्ड है और मार्कर होगा, तो मार्कर वही से बोर्ड ही। मार्कर से है, हाँ, छोटा व्हाइट बोर्ड बोर्ड। है, व्हाइट हाँ बोर्ड है। जी। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, ताकि आगे लोगों को, सब लोगों की सहायता हो सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि कुछ हमारे ही अभ्यर्थी हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों से जुड़े हुए थे, और एलवी सर के मार्गदर्शन में सुंदरम आईएएस में क्या कर रहे थे, ये साक्षात्कार की तैयारी कर रहे थे। और इन लोगों का जो हमको फीडबैक जो प्राप्त हो, उससे यही अनुमान लगाया गया कि जैसा तैयारी हम लोग संस्थान में करा रहे हैं, उसी प्रकार की तैयारी के साथ में आप यहाँ यदि आयोग आते हैं तो आपको क्या होगा, ज्यादा फायदा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा जो कार्यक्रम, इंटरव्यू का कार्यक्रम, जो लगभग लगभग हमारे सभी विषयों में सहायक प्राध्यापक की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं और मॉडल और डिजाइन किए जाते हैं, जहां आप विशेषज्ञों के माध्यम से आपके इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही एलवी सर का मार्गदर्शन तो आपके साथ में है ही, और हमारी ये जो व्यवस्था है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से उपलब्ध है। तो आप चाहें तो और भी अभ्यर्थी से हम और पृष्ठभूमि में उनके बारे में बात कर सकते हैं कि भाई क्या चीजें हुई है, क्या चीजें नहीं हुई हैं। तो हम आगे जोड़ते हैं, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।